रवि और सोनिया के जाने के बाद उस घर में एक और भूत दिखाई देने लगा। यह भूत एक आदमी था। उसका चेहरा बहुत ही डरावना था। गांव के लोग इस नए भूत से भी बहुत परेशान थे। उन्होंने तांत्रिक से मदद मांगी। तांत्रिक ने गांव वालों को बताया कि यह भूत एक बुरी आत्मा है। उसने इस घर में एक महिला की हत्या की थी। तांत्रिक ने गांव वालों को एक उपाय बताया। उसने कहा कि अगर कोई इस घर में जाकर उस महिला की आत्मा को शांति दे सके तो वह भूत भी चला जाएगा। गांव वालों ने एक आदमी को चुना। उसका नाम राम था। राम एक बहुत ही साहसी आदमी था। वह उस घर में जाने के लिए तैयार हो गया। राम ने उस घर में जाकर उस महिला की आत्मा को शांति दी। महिला की आत्मा ने राम को बताया कि उसे किसी ने धोखा दिया था और उसकी हत्या कर दी थी। महिला की आत्मा की शांति के बाद वह भूत भी चला गया। उस दिन के बाद उस घर में कभी कोई भूत नहीं दिखाई दिया। गांव वालों ने उस घर को गिरा दिया और वहां एक मंदिर बना दिया। कुछ साल बाद एक नया परिवार उस घर में रहने आया। वह परिवार बहुत खुश था। वे उस घर में बहुत खुशी से रह रहे थे। एक दिन परिवार के एक बच्चे को रात में एक सपना आया। उस सपने में उसने एक आदमी को देखा। वह आदमी बहुत ही डरावना था। उस आदमी ने बच्चे को कहा कि वह उस घर में रहता है। बच्चा सुबह उठकर अपने माता पिता को सपने के बारे में बताया। माता पिता को बहुत डर लगा। उन्होंने उस घर से चले जाने का फैसला किया। परिवार ने उस घर को छोड़ दिया। लेकिन कुछ समय बाद एक और परिवार उस घर में रहने आया। यह परिवार भी पहले परिवार की तरह खुश था। लेकिन कुछ समय बाद उन्हें भी उस घर में भूत के होने का पता चला। परिवार ने उस घर से चले जाने का फैसला किया। लेकिन जब वे घर से निकल रहे थे तो उन्हें एक आदमी दिखाई दिया। वह आदमी बहुत ही डरावना था। आदमी ने परिवार को कहा कि वह उस घर का मालिक है। वह उस घर में रहने का हक रखता है। परिवार बहुत डर गया। वे उस आदमी से बचकर भाग गए। उस दिन के बाद कोई भी उस घर में रहने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वालों ने उस घर को छोड़ दिया और वहां एक जंगल बना दिया। क्या वह भूत वास्तव में चला गया था? क्या वह किसी और रूप में वापस आया था? यह सवाल आज भी लोगों के